हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में जो हिंदी की पुस्तक है, उसमें से जो संस्कृत के लेसन है, उसमें से जो प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, आज इस वीडियो में हम आपका जो पहला चैप्टर वाराणसी है, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, उनको इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। परीक्षा में पूछे जाते हैं, वाराणसी से प्रश्नोत्तर सबसे ज़्यादा आता है। तो आज इस वीडियो में हम इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें तैयार करने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वाराणसी के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कस्या नद्याः कूले स्थिता। अब सबसे पहले जो संस्कृत आपके प्रश्न पूछा गया है, उसका अगर आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो आप उसको आसानी से उसका उत्तर संस्कृत में दे पाएंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है इस प्रश्न में। तो वाराणसी नगरी कस्याः नद्याः कूले स्थिता। वाराणसी नगरी किस नदी के कूले माने किनारे स्थित है। वाराणसी नदी किस नदी के तट पर स्थित है, या यहाँ पर कौन सी नदी है, ये प्रश्न है। तो उत्तर आपका होगा वाराणसी गंगायाः नद्याः कूले स्थिता अस्ति। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। उत्तर में जो नदी पूछी गई कौन सी नदी है, तो नदी होगी गंगायाः नद्या माने गंगा नदी, इसका उत्तर होगा, ये आपका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। कति माने कितने, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है वाराणस्याम त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। त्रयः का मतलब होता है 3। वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। फिर से इसका प्रश्न देखते हैं, वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति, अर्थात वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो उत्तर होगा वाराणसी में त्रयः माने 3 विश्वविद्यालय हैं। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति। वाराणसी किस भाषा का केंद्र है। कस्या माने कौन सी भाषा का केंद्र है। तो उत्तर होगा वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रम अस्ति। वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र है। प्रश्न में पूछा गया वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, तो उत्तर होगा वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। अगला देखिए, वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। अब यहाँ पर प्रश्न आपका पूछा गया है कि वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है, कौन सी संगम स्थली यहाँ पर मिलती है। तो उत्तर होगा वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी में विविध धर्मों की संगम स्थली मिलती है। एक बार फिर से प्रश्न देख लीजिए, वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है। तो उत्तर यहाँ आपका होगा वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम माने विविध धर्मों की संगम स्थली है। अगला प्रश्न है, कुत्र मरणम मंगलम भवति। कुत्र माने होता है कहाँ। प्रश्न में आपको जगह का नाम बताना है। कुत्र मरणम मंगलम भवति माने कहाँ मरने से मंगल होता है या कहाँ मरने पर कल्याण होता है। तो उत्तर होगा वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। वाराणसी में मरने पर मंगल होता है या वाराणसी में मरने पर कल्याण होता है। फिर से देखिए, कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरने पर मंगल होता है। तो वाराणस्याम ने वाराणसी में मरने पर मंगल होता है। अब आगे अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा छठा प्रश्न है यहाँ पर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः कस्याम नगर्याम विद्यते। यहाँ प्रश्न में पूछा गया कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्याम नगर्या माने किस नगर में है, विद्यमान है।
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किस नगर में है? तो इसका उत्तर होगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणस्याम नगर्यां विद्यते। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी नगर में विद्यमान है। तो यहाँ पर उत्तर एक शब्द का केवल है, वाराणस्याम। कस्याम माने कहाँ पर, तो इसका उत्तर वाराणस्याम है। बाकी जो प्रश्न में उतारा गया है वही आपको उत्तर में भी देना है। एक शब्द कस्याम की जगह आपको बदलना है, वो होगा वाराणस्याम। अगला प्रश्न है, दाराशिकोहेन उपनिषदाम अनुवाद कस्या भाषाम कारितः। दाराशिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद कस्याम भाषायाम, किस भाषा में अनुवाद करवाया था? दाराशिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो यहाँ पर उत्तर है दाराशिकोहेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम अकारयत। उत्तर में है कि पूछा गया था प्रश्न में कि किस भाषा में उसने उपनिषदों का अनुवाद कराया था, तो उत्तर होगा पारसी भाषायाम, यानी फारसी भाषा में। दाराशिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा अंतिम प्रश्न है, वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा। वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? किन किन चीज़ों के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है? उत्तर होगा वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्धा अस्ति। तो कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, विद्या के लिए, दर्शन साहित्य धर्म कला और शिल्प के लिए। तो प्रश्न फिर से देखते हैं, वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा। वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे इस पाठ से, और इस पाठ से परीक्षा में ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से इसको तैयार कर लीजिएगा। आप एक दो बार पढ़ेंगे वीडियो तो आपको, क्योंकि बहुत ही संक्षेप में प्रश्न के उत्तर देने होते हैं, तो आपको याद भी हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।